और आज की वीडियो में बात करेंगे टर्म स्पॉन्सरशिप के बारे में, क्योंकि मैं अपने वीडियो में बहुत बार स्पॉन्सरशिप बोलता हूं और ये बहुत बच्चों को समझ में आ चुका है जो कि मेरे चैनल पे बहुत पहले से होंगे, क्योंकि मैंने स्पॉन्सरशिप पे प्रॉपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत बार समझाया स्पॉन्सरशिप क्या है। एक बार मैं फिर से समझाना चाहता हूँ स्पॉन्सरशिप क्या है और इसका प्रोसेस भी मैं एट द एंड समझाऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपका स्टेप वाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म से लेके पूरा IMU CET और पूरा एडमिशन तक का मैं पूरा समझाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंफॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्म स्पॉन्सरशिप के बारे में। तो स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करने से पहले आपको एक हायरार्की ऑफ द रैंक समझना पड़ेगा मर्चेंट नेवी में क्या होता है। तो हम लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस पे ज्यादा बात करते हैं इस चैनल पे, तो अगेन मैं डेक साइड के बारे में ही बात करूंगा जो रैंक होगा। तो सबसे पहला रैंक होता है आपका डेक कैडेट का, जो आपका ट्रेनिंग कैडेट होता है। उसके बाद थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, देन आपका कैप्टन होता है। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ द रैंक। और इसमें जो आपका डेक कैडेट होता है ना, उसको एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एक सर्टेन आपका सी टाइम होना चाहिए, उतना ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे सेकेंड मेट्स एग्जाम के लिए। तो जो ये आपका सी टाइम होता है, जो आपका ट्रेनिंग होता है, वो 18 मंथ टू 27 मंथ्स डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। ये जो आपका सी टाइम होता है 18 मंथ टू 27 मंथ का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसको स्पॉन्सर करती है कंपनीज और एज ए डेक कैडेट आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। मींस आपका जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डिग्री जो आपका स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। मींस आप एज ए डेक कैडेट उस कंपनी में सेलेक्ट हो चुके हो और उस कंपनी ने आपका जो 18 मंथ टू 27 मंथ जो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, उस ट्रेनिंग का उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। और वो स्पॉन्सरशिप लेटर में क्लियरली लिखा होता है कि आपको जो 18 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा ऑन बोर्ड, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। और वो कंपनी आपको क्यों प्रोवाइड करेगी? ताकि आप सेकेंड मेट्स एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो सको। उसके बाद आप सेकेंड मेट एग्जाम आपका रिटन प्लस ओरल क्लियर करके आप थर्ड ऑफिसर पे जा सको शिप पे। तो ये होता है पूरा आपका स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है कंपनी से एज ए डेक कैडेट, और वो इस लेटर में क्लियरली लिखा होता है कि कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर 18 मंथ और 27 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग के लिए वो स्पॉन्सरशिप आपको प्रोवाइड करते हैं। बात कर लेते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो सबसे पहली बात तो एक तो आपका कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपके हाथ में जॉब होता है, दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग। और आपका 1 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आप अर्न करने लगते हो, आपको सर्टेन स्टाइपेंड मिलता है कंपनी टू कंपनी, वो भी डिपेंड करता है। तो वो आपका स्टार्ट हो सकता है $350 से और वो जा सकता है $600 और $700, डिपेंड्स ऑन कंपनी। तो ये आपका सबसे बेस्ट थिंग है कि आपका 1 ईयर का कोर्स होता है, उससे पहले कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपके पास जॉब होता है एंड देन आपको एक अच्छा खासा सैलरी भी, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है एज ए ट्रेनिंग कैडेट। तो ये एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और आप अर्ली जो इंडिपेंडेंसी होता है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है। इसके अलावा आपको एक जॉब मिल जाता है, वो सबसे मेन थिंग है, क्योंकि मर्चेंट नेवी कोर्सेज में जॉब मिलना इज वेरी टफ। तो इसलिए आपको हमेशा स्पॉन्सरशिप के थ्रू जाना चाहिए मर्चेंट नेवी में, और जहां पे आपके पास एक जॉब होता है, डेडिकेटेड जॉब एज ए डेक कैडेट, और आप चूज कर सकते हो सबसे अच्छी कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे जो होती है कंपनीज ओपन एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आप उनको फिल कर सकते हो, आप उनका प्रोसेस क्लियर करो और आपको उस कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। आप बेस्ट कंपनी में जा सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ऑनलाइन एग्जाम, इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब का प्रिपरेशन आपको यही चैनल पे हो जाएगा और उसके बाद आप जा सकते हो सबसे बेस्ट कंपनी में। तो आपको इससे बढ़िया और क्या मौका चाहिए मर्चेंट नेवी में? इतना रेप्यूटेड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका इंडस्ट्री है मर्चेंट नेवी, उसमें आने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं होता है। तो इसलिए स्पॉन्सरशिप है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक डेडिकेटेड जॉब होगा। एंड वन मोर थिंग, मैं अगर आप इस चैनल पे अगर कॉन्टिन्यूअस रहे होंगे तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि बिना स्पॉन्सरशिप के इस फील्ड में आओ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कैडेट्स का मेरे को मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कि सर अभी मैंने DNS कर लिया है बिना स्पॉन्सरशिप का। पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं। मीन्स वो IMU अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से नहीं करते, क्योंकि वहाँ आपका जो एक्चुअली DNS है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यही है कि वो एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, एक आपको स्पॉन्सरशिप होना चाहिए और वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डिग्री कर सकते हो। बट ये जो होते हैं वो जो आपका फेक इंस्टीट्यूट है, फेक कंपनी जो उनके अंडर में आके ये गलत आप परस्यू कर लेते हो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इवन विद 45% इन PCM, जो कि अलाउ नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% का होता है जो IMU स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। तो हमेशा इस सब चीजों से भी बच के रहना है, फेक इंस्टीट्यूट, फेक कंपनीज। तो इन सब का इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आओ। कोई भी कंपनीज का आपको मेल आता है, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट का आपको मेल आता है कि 45% पे हम लोग आपको
अवेयरनेस में ले रहे हैं और आपको स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको पहले वेरीफाई कर लो टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं स्पॉन्सर्ड हैं, उनको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन अभी तक हो चुका है, तो वहां पे जाकर पहले आप वेरीफाई कर सकते हो, तभी आपको कोई स्टेप लेना है। क्योंकि इसमें आपको पैसे भी बहुत सारे ले लेते हैं एजेंट्स, और आपको ना स्पॉन्सरशिप मिलती है, ना आपको इंस्टीट्यूट मिलता है, और वो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो बेटा ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। कोई भी कंपनी और इंस्टीट्यूट आती है वहां पे आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो। चैनल पे मैं किसी कंपनी पे कमेंट नहीं कर सकता, इससे बढ़िया, इसीलिए सबसे बढ़िया है आप टेलीग्राम पे आओ, वहां पे डायरेक्ट वन ऑन वन चैट करो। उसमें मैं बता दूंगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है। तो वहां पे आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप वाइज। तो इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वहां पे पीपीटी शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या होता है स्टेप टू स्टेप वाइज आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। So right now we'll talk about the sponsorship process of all the companies. So these are the steps and ये सारे steps सारी कंपनीज में कॉमन होते हैं। बस कुछ स्टेप्स होंगे जो किसी कंपनीज में मिसिंग होंगी और कुछ वही स्टेप्स दूसरे कंपनीज में होती हैं। तो ये एक कॉमन सा मैंने बनाया है जो सारी कंपनीज में होती हैं। तो दिस विल बी द योर स्पॉन्सरशिप प्रोसेस, और ये सब कंप्लीट करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है वो तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो और वो आपको टाइम पे फिल करना होता है, एंड उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होता है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी आपका डिटेल है वो तो आपको इस चैनल पे मिल जाता है। जैसे आज आपको टीएस रहमान का एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल मिल गया है, और आपका जो भी आने वाले टाइम में जो भी होगा वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको टाइम पे फिल करना पड़ता है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन फॉर्म अलग आता है, और कोई कंपनी जो होती है जो अपना सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म लेके आती है, तो उनका भी अलग होता है, तो उनको अलग फिल करना पड़ता है। वो भी आपको अपडेट इस चैनल पे मिल जाएगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया है, और आपका जो इंस्टीट्यूट है उसने आपका डेटा आपके पर्टिकुलर किसी कंपनी पे शेयर कर दिया है, या फिर आपने कंपनी का फॉर्म भर दिया है, तो अभी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो आपने ईमेल आईडी और आपने फ़ोन नंबर दे रखा होगा उस पर आपका सब आगे का डिटेल्स आना शुरू हो जाता है। लाइक सबसे पहला जो है आपका वो ऑनलाइन एग्जाम का सबसे पहले आता है। अब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, किसी कंपनीज में ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, किसी कंपनीज में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और फिर उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक होता है। तो जो नॉर्मल कंपनीज जो होती है जहाँ पे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद साइकोमेट्रिक एग्जाम होगा, देन आप जब ये क्लियर कर लेते हो तो आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। और इंटरव्यू राउंड में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तब कंपनी आपको बोलती है 1 महीने या फिर 20 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद आपको मेडिकल कराना होता है। अपना मेडिकल कराना जो है वो आपको डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से कराना है, और उसके बाद जब मेडिकल वगैरह हो जाता है तो वो कंपनीज बोल देती हैं कि अब उनको एक पर्टिकुलर रैंक चाहिए IME-CUET में। अब वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की कितने बच्चे उन लोगों ने ले रखे हैं। तो मैं बोलूँगा कि लेस देन 3000 रैंक इज ऑलवेज सेफ फॉर स्पॉन्सरशिप। कम से कम 3000 रैंक के अंदर में आओगे तो हमेशा सेफ रहोगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो मेरिट लिस्ट तैयार करती है। मींस बहुत सारे बच्चे उन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं, अब उनका एक मेरिट लिस्ट बनता है। और मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा? आपका ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे, साइकोमेट्रिक एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे, इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे, आपका IME-CUET में जो रैंक होगा उसके बेसिस पे। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा 3000 के अंदर में ही रैंक रखो, और ऑनलाइन एग्जाम और साइकोमेट्रिक एग्जाम में और इंटरव्यू में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस, मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरिट लिस्ट सारी कंपनीज में नहीं होता, बट कुछ कंपनी जैसे एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न हो गई, इन सब में होता है, तो वहां पे आपका ध्यान देना होता है। और मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होता है आपका PCM परसेंटेज और आपका इंग्लिश परसेंटेज। इंग्लिश का भी परसेंटेज इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर जो बोर्ड एग्जाम है, अपीयरिंग कैडेट्स हैं, वो आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब कुछ कंपनीज हो गई जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता ही नहीं है, डायरेक्ट वो आपको होगा साइकोमेट्रिक एग्जाम, या फिर साइकोमेट्रिक एग्जाम नहीं तो PILI टेस्ट, वो भी एक काइंड ऑफ साइकोमेट्रिक एग्जाम ही होता है। तो ये PILI टेस्ट होता है, और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू, और डायरेक्ट इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जाम, फिर वही IME-CUET में आपका रैंक और मेरिट लिस्ट। तो ये प्रोसेस होता है स्पॉन्सरशिप का। अब मैं क्या करूंगा कि अब अगले वीडियोस में आपको ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बता दूंगा कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं, देखो कंपनीज का सबका अपना अपना चेंज होता है प्रोसेस। ऑनलाइन एग्जाम में भी किसी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है, किसी में ये नहीं आता है, सिर्फ ज्योग्राफी, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड से हो जाता है। तो एक मैं कॉमन चीज बता दूंगा जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप उसके लिए सब कुछ, सारे कंपनीज के लिए आप तैयार हो जाओगे। उसके बाद साइकोमेट्रिक एग्जाम, PILI टेस्ट पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। इंटरव्यू पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बट और भी बना दूंगा।
मेडिकल एग्जाम पे बना हुआ है वीडियो, तो आप वो देख सकते हो। IIMS CET पे मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा अब आगे IIMS CET में, क्योंकि आपको एक अच्छा रैंक लाना बहुत जरूरी है। अब ये स्पॉन्सरशिप नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल जो कंपनीज IIMS CET से पहले आती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं IIMS CET के बाद आती है। IIMS CET में आपका एक रैंक आ गया, अच्छा सा रैंक, मीन्स आपका कोई 3 डिजिट रैंक आ गया या फिर 2 डिजिट रैंक आ गया। तो अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो IIMS CET के रैंक के बेसिस पे डायरेक्ट आपको उठाएंगी। तो जैसे कि आपका 2 डिजिट रैंक है या फिर 3 डिजिट रैंक है, तो आप उनके लिए एलिजिबल हो और आपको वो फिर मेल करेंगी। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में अगर फॉर्म भरा होगा, तो जैसे IMI, TS Raman, TMI, तो आपको डायरेक्ट मेल करेंगी कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर आवर टेस्ट इंटरव्यू, और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो IIMS CET के बाद भी आती हैं और बहुत सारी उनसे पहले भी आ जाती हैं। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं सब पे वीडियो बनाता हूँ, तो वो आपको पता चल जाएगा टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना। कोई डाउट रहेगा पूरे वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।